अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करूंगा एक अहम मौजू पे। 1 जुलाई गुज़र चुका है, बजट अप्रूवल हो चुका है और जो फ्रेश ड्यूटीज़ हैं जो कि काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ड्यूटीज़ कम हो रही हैं, गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी और अभी जो फ्रेश इंपोर्टेड गाड़ियाँ आएंगी तो अच्छे रेट में गाड़ियाँ लेंगे और ले नहीं रहे मार्केट में गाड़ियाँ। तो उस हवाले से बात करूँगा और फ़र्क कितना पड़ा है उन ड्यूटीज़ की वजह से। इसके अलावा स्टॉक पे भी बात करूँगा, जो गाड़ी हमारे स्टॉक में है, अगर कोई लेना चाहते हैं रब्ता कर सकता है, एडवांस बुकिंग कर सकता है। अच्छी अच्छी गाड़ियाँ ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेड की गाड़ियाँ हैं, इसमें कुछ डैमेज भी है, आर ग्रेड की भी हैं, 4.5-5 ग्रेड की भी हैं, तो सब पे इंशाल्लाह बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, छोटी गाड़ी से स्टार्ट लेता हूँ मैं। तो सबसे जो अहम गाड़ी है आजकल 1000 सीसी में रेज़, तो इसमें कितना डिफरेंस आया ड्यूटी में। लोग कह रहे हैं कि इस पर भी ड्यूटी कम हुई है और तो ये मैं क्लियर कर दूं कि इस पे ड्यूटी कम नहीं हुई, इस पे ड्यूटी ज़्यादा हुई है, क्योंकि इस पे 1% ले भी लगाया फर्स्ट टाइम। जिस तरह पे लग्जरी गाड़ी पे 1% लेवी था, वो जो है 3% कर दिया गया है, लेकिन छोटी गाड़ी पे कुछ लेवी वगैरह नहीं था पहले। तो पेट्रोल की वजह से आलूदगी फैलती है, तो इस वजह से इस पर लेवी लगा दी गई है। तो उससे फ़र्क कितना आया, 20 मॉडल की जो ड्यूटी थी रेस की, तकरीबन 10+ के लगभग आजकल ड्यूटी आ रही थी। इससे पहले जो 30 जून तक ड्यूटी थी, अभी इसमें तकरीबन 25 से 30 हज़ार के लगभग जो है डिफरेंस आया है। 25 से 30 हज़ार रुपये ड्यूटी बढ़ी है। तो अगर ये 10,20,000 है तो अभी तकरीबन 10.5 लाख के लगभग इसकी ड्यूटी कैलकुलेट होगी और हम पे करेंगे, सही है। इसके अलावा छोटी गाड़ी 660 सीसी 22 मॉडल, तो उस पर तकरीबन 15-16 हज़ार 17 हज़ार तक ड्यूटी ज़्यादा हुई है। तो ये आप समझ लें कि इस पर इतना इफ़ेक्ट नहीं आएगा। लेकिन इसके बरक्स जापान में बहुत ही ज़्यादा रेट ऊपर चले जा चुके हैं। रेस तो बिल्कुल इनाम ही लेना जो है मुश्किल हो गया लोगों को। काफ़ी लोग रब्ता कर रहे हैं, हम ले भी ले रहे हैं, मतलब हम भी ले रहे हैं, लेकिन तकरीबन 60-61 तक कॉस्टिंग अगर ख़ुद आती है तो यहाँ पे फिर आप किस पे बेचेंगे ना, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ रेंज चली जा चुकी है ये गाड़ी। तो ये तो एक बात क्लियर होगी। मैं 2-3 गाड़ियों की कॉस्टिंग भी निकाल लेता हूँ आज, जो गाड़ी हमने बिड की थी और किन प्राइसेस में गई हैं। अब आते हैं जी जो बड़ी गाड़ियाँ हैं। छोटी गाड़ी के मैंने बता दिया, छोटी 660 सीसी गाड़ी 22 मॉडल 16-17 हज़ार के लगभग ड्यूटी बढ़ी है लेवी की वजह से। इसके अलावा 1000 सीसी का बता दिया, 25 से 26-27 या 30 हज़ार तक जो है डिफरेंस आया, ड्यूटी बढ़ी है, कम नहीं हुई। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। इसके अलावा हाइब्रिड पे ऐसा था कि 65% ड्यूटी बढ़ा दी गई थी 2024 जून के बाद। मतलब साल पहले जो है ड्यूटी बढ़ा दी गई, जिस वजह से सब लोग जो है रेस पे शिफ्ट हो गए थे कि गाड़ी बड़ी भी है और 50 से 60 के बीच में लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं। गाड़ी शेप भी बड़ी है, टर्बो भी है, ड्राइव भी थोड़ी सी अच्छी है, मतलब फ्यूल एवरेज इतनी अच्छी नहीं है टर्बो होने की वजह से, लेकिन लोग इसके वो पसंद कर रहे थे मजबूरी के तहत। और उसके बाद जो है लोगों ने बिल्कुल एक्वा, कोरोला, एक्जियो, इस किस्म की गाड़ियाँ, प्रियस, इसको बिल्कुल स्टॉप कर दिया था। मतलब कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बनती थी और यहाँ पे लोग पुराना माल भी नहीं ले रहे, जो कि पुरानी कॉस्टिंग में हुई है, और लोग अच्छे रेट में दे रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सेल परचेस उसमें काम बिल्कुल नहीं हो रहा। तो उसमें जो है इन्होंने सिर्फ 5% आरडी कम कर दी, जिसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और वो बची कुछ जो है क्वेश्चन जो है वो उसको 1% लेवीज़ को पूरा करिए, तो उसमें नो चेंज, हाइब्रिड में कोई चेंज नहीं हुआ। इसके अलावा ईवी इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ, तो इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को बिल्कुल नहीं छेड़ा, क्योंकि वो तो अभी ये थोड़ा सा ऐसा क्योंकि चाइनीज़ कंपनी को मतलब इनवाइट करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो आप प्लांट लगाएं, यहाँ पे कंपनीज़ लेके आएँ, तो उसको फ़रोग़ देने के लिए ईवी को फ़िलहाल नहीं चढ़ चाहिए। तो ये था कि जो पहले बेनिफिट दे रहे थे, जो कि 30 जून 2024 के बाद जो कि 24 to 25 फाइनेंशियल ईयर को जो ड्यूटी स्ट्रक्चर था, उसमें जो है ईवी को थोड़ा सा ख़राब किया गया था, तो उसको जो है उसको नहीं चढ़ा। इसके अलावा अब आते हैं बड़ी गाड़ी पे। तो ये ड्यूटी शीट है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं यहाँ पे इसे स्टार्ट लेता हूँ। ये जो है ना, स्टार्ट में टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो जीप्स, तो ये सारी ड्यूटीज़ हैं। ऊपर जो है ये TX है, नीचे वाली 5 सीटर 7 सीटर, ये वाली जो है ये 5 सीटर है। तो हमारा फोकस TRJ 150W 7 सीटर TXL, एल लिखा हुआ है, मीन्स के ये TXL है। तो इसकी पहले जो ड्यूटी थी 2700 इंजन पेट्रोल इंजन 20 मॉडल की पहले ड्यूटी 1,55,00,000 के लगभग, 1,60,00,000 के लगभग थी। अभी जो ड्यूटी है 1,39,00,000 139 के लगभग अभी इसकी ड्यूटी बन रही है, तो तकरीबन वही 20-25 लाख का डिफरेंस आ गया। इस तरह मैंने अभी जो लास्ट ड्यूटी पे की थी तो 195 मैंने ड्यूटी पे की थी, लेकिन खैर इसमें 1-2-3 महीनों का वो डिफरेंस भी आ गया। रिलैक्सेशन डिप्रिसिएशन जो मंथ्स का मिलता है वो भी है, लेकिन 162 के लगभग अब ड्यूटी है। तकरीबन इसमें भी ठीक ठाक डिफरेंस है, जितनी ड्यूटी बड़ी मोटा तो उतना ही जो है ड्यूटी डिफरेंस बढ़ रहा है।
क्योंकि वो परसेंटेज लगता है, क्योंकि आरडी 90% से लेके जो है 40% कर दी गई है, जो कि पिछले साल 50 से 90 पे लेके गए थे। तो 10% एक्स्ट्रा और भी इनको रिलीफ मिला है, लेकिन उसका फ़ायदा हमें इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जापान में जो गाड़ी हम 60-65 की उठा रहे थे, अभी वो 75-80 की हम उठाएंगे। इस तरह लैंड क्रूज़र LC300 की बात कर रहा हूँ, जो कि हम तकरीबन 95-100 के बीच में उठा रहे थे, वो अभी 120-125 लाख यन में ले गए, 1,25,00,000 यन में। तो 25 लाख मतलब ऑलमोस्ट ₹2 बल्कि प्लस का जो है TT रेट है। तो 25 लाख से 50 लाख बन गए, तो फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। ये हमारी पाकिस्तानी अवाम है जो कि गाड़ियाँ ख़ुद ही अपने लिए महंगी कर रहे हैं। अच्छा जी, नीचे आते हैं, इसकी और ड्यूटी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र, ये ZX है, बिल्कुल कम ही आ रही है आजकल। तो इसकी ड्यूटी जो है 20 मॉडल की 240 कर दी गई है। इससे पहले मेरे ख़्याल से 285 मैंने जमा की थी, जो लास्ट मैंने गाड़ी की थी। तो इसमें भी ठीक ठाक फ़र्क आया हुआ। इस तरह X ये सारी जो है आप स्क्रीनशॉट लें, जो अपनी कैलकुलेशन ख़ुद करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो वो सारा यहाँ से डेटा ले सकते हैं। अच्छा, ये LC300 VJA 300W, ये LC300 21 मॉडल तो ना होने के बराबर है, बहुत ही कम माल आता है, लेकिन ऑलमोस्ट 3 करोड़ के लगभग ड्यूटी आ गई है। इस तरह 22 मॉडल की ड्यूटी 4 करोड़ थी, अभी ये 3 करोड़ 60 हो गई, तो 40 लाख का डिफरेंस यहाँ पे आया। 23 मॉडल की ड्यूटी मैंने तकरीबन मुझे याद पड़ता है 470 की इतनी मैंने जो है पे की थी। उस वक्त रेन का रेट बहुत अच्छा था, अभी 1.98 के हिसाब से कैलकुलेट हुई है ड्यूटी, और उस वक्त जब मैंने ड्यूटी पे की थी तो 1.77 के हिसाब से की थी। उस वक्त बड़े अच्छे रेट चल रहे थे, तो उस वक्त उसकी ड्यूटी तकरीबन 470 पड़ रही थी। तो अब ये 421 मीन्स के काफ़ी डिफरेंस आया हुआ है। अच्छा जी, नीचे आते हैं, और ये और जो है ये इसमें VX जो है ये वाली, वो जो 23 मॉडल में स्टार्ट हुई हैं यू शेप, वो जो पुरानी पजीरो स्टाइल की जो गाड़ी है, तो उसकी ड्यूटी भी है वो असल में 23 की, तो 23 की तो उन्होंने नहीं डाली, लेकिन 24 की 5 करोड़ 19 लाख की है, तो बिल्कुल आउट ऑफ रेंज है, इसको छोड़ देते हैं। इस तरह ये लेक्सस की ड्यूटी की भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे कम ड्यूटी 396, 416, ये पहले तकरीबन 4 लाख प्लस, मतलब 4.5 के ऊपर ही थी, लेकिन अब इसकी ड्यूटी भी कम हो गई है। इस तरह जो LX 600 है, तो वो तो बहुत ज़्यादा जो है अभी ऊपर चली गई हैं, मतलब ज़्यादा है, लेकिन अभी भी मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता कोई। 8 करोड़ 75 लाख रुपए से ड्यूटी स्टार्ट है, और 11 करोड़ 76 लाख के लगभग जो है इसकी 24 मॉडल की ड्यूटी है। तो ये भी मैंने बता दी। हाइलक्स है, हाइलक्स में इतना डिफरेंस नहीं आया। हाइलक्स पहले भी तकरीबन ZX जो है 57-58 था, अभी भी जो है 62 लाख के लगभग ड्यूटी है, लेकिन इसका फ़ायदा इतना नहीं होना। 22 कोई अगर लेता है हाइलक्स रिवो रॉको, जो पाकिस्तानी शेप है, अब वही हाइलक्स जापान में भी है, लेकिन 2400 इंजन के साथ है, डीजल टर्बो। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसमें 20 मॉडल 21 मॉडल 22 मॉडल, तो ये 21, 22 और 20 मॉडल, इन सब की ड्यूटी सेम ही है। तो अगर कोई इंपोर्ट करना चाहता है तो कोशिश करें 22 मॉडल करें, क्योंकि 21 मॉडल करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना 20, क्योंकि लेटेस्ट मॉडल की तरफ, क्योंकि अगर ड्यूटी सेम ही है तो लेटेस्ट मॉडल की तरफ आप जाएं। X कोई इतना नहीं करता है इसमें, और ये ZGR करता है। तो ZGR यहाँ पे 21 और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की सेम ही ड्यूटी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता दूँ, स्टॉक में हमारे पास ये है, क्रोम वाली है, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। और ये गाड़ी है यहाँ पे शीट मेरे ख़्याल से, हाँ ये आ गई, 4.5 गेट की G वेरिएंट है, ब्लैक कलर में। इसके अलावा Z वेरिएंट है, इसकी भी मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, बहुत छोटी नज़र आएंगी, उसके लिए माजरत, लेकिन बड़ी ही क्लास की गाड़ी है। इंटीरियर भी अच्छा है, इसमें ऑटो पार्किंग भी है, फ्रंट में, बैक में क्रोम भी लगा हुआ है। अच्छा जी, ये तो वो गाड़ियाँ जो कि अभी इसकी लोडिंग डेट नहीं है। आर्काइव में जाते हैं और आर्काइव में चेक करते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियाँ हमारे आर्काइव में हैं। ये वाली बड़ी प्यारी गाड़ी थी, यार्ड की पिक्चर्स अभी तक नहीं आई। फ्रंट बैक साइड्स पे क्रोम है, और बड़ी बेहतरीन गाड़ी, 360 कैमरा, अंदर जो थोड़ा सा वो फॉर्मेका डिज़ाइन का जो है इसमें वुड पैनलिंग डिज़ाइन का पेपर ही है, लेकिन वो लगा हुआ है। इसके अलावा ये एक दूसरी रॉकी है ब्लैक कलर में। अच्छा जी, मैं साथ में निसान किक्स का भी बता दूं, हमारे क्लाइंट हैं लाहौर के, उनके लिए मैंने ली है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अभी समझ नहीं आ रही, पिक्चर्स क्यों नज़र नहीं आ रही। अच्छा ये आ गई, तो निसान किक्स है, कॉस्टिंग इसकी भी अच्छी है, 6 मिलियन की बजट में ये गाड़ी आ जाती है, ग्रेड की, 60,000 65,000 चली हुई। और ज़्यादातर आप देख सकते हैं रेस गाड़ियाँ ही हैं। और ये मैं दिखा दूँ, ये बड़ी अच्छी गाड़ी है, ये भी पहुंचने वाली है, लेकिन क्लाइंट के अपने यूज़ के लिए है। फ्रंट में बड़ी अच्छी है, ये बहुत ही बेहतरीन बनाई गई है, 21 मॉडल है। इस तरह नीचे अगर आप देखें तो डैमेज गाड़ियाँ भी हैं, जो कि रेस हाइब्रिड है, 1200 सीसी,
ये आप चेक कर सकते हैं। तो हर किस्म की गाड़ी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। 03339366 पे मुझसे बात करें आप, और आपके लिए जिस किस्म की गाड़ी हो हम बिल्कुल इंपोर्ट कर सकते हैं। ये कोस्टर भी है, कमर्शियल गाड़ी भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्क लिफ्ट्स जो है कुछ लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, हर कोई अपनी उसका जो है वो करना चाहता है। ये गाड़ी है, ये भी इंशाल्लाह ये 11 तारीख़ को पहुंचने वाली हैं। एन वैगन हमारे पास, एन बॉक्स है हमारे पास। तो अगर किसी बाइक को लेनी है तो बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में एन बॉक्स है, पर्ल वाइट कलर में एन बॉक्स है। हल्की फुल्की लगी गाड़ियाँ जो कि अच्छे रेट में पड़ जाती हैं। और ये एक मीरा अवेलेबल है, अगर किसी को लेनी है तो बड़ी अच्छी गाड़ी है, आप चेक कर सकते हैं। आर ग्रेड है, लेकिन पीछे हल्का सा जो है लगी हुई और वहाँ पे स्प्रे हुआ है बस, ये और बाकी सेट है। ये इस एरिया की बात कर रहा हूँ, आप लोगों को कर्सर नज़र नहीं आएगा। बहरहाल वीडियो लंबी होती जा रही है और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।